ये इंडिया ऑनलाइन सेल, मतलब कोई भी कीमत किसी भी चीज की लगा सकता है। भारत बिकाऊ है, ये भारत सरकार की पॉलिसी है। अब खतरे में कौन कौन है? ओएनजीसी, बीपीसीएल, इस्पात, शिक्षा, प्राइवेट, जो चिकित्सा हो रही है, और देश के संविधान भी खतरे में है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान था, जो भीड़ में बता जा रहा है, हम उसको भी बता रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी खतरे में है, उसको भी बचाना है। और ये खेती किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है। हमारी समझ में जब आया, जब देश की खेती बिकने के कगार पाई, जब ही आंदोलन शुरू हुआ। उसके 3 कानून 9 महीने से किसान आंदोलन है, वो करने को तैयार नहीं है। आज हालात ये है कि आपका 10 साल पुराना आगे के 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, वो भी इसी में आता है। आपको बैंक में कर्जा आप दुगना ले लो, आपको बैंक दुगना कर्जा दे देगा। आपको बैंक कहेगा कि गोल्डन कार्ड बना दिया, आप कर्जा ले लो, किस्तों के भाव नहीं आपको देंगे। हम जिस जमीन पाए हैं, ये जमीन उत्तर प्रदेश की जमीन, और जहां पे मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है पूरी। क्या इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपए गन्ने का भाव देंगे? ये कोई भाव देने को तैयार नहीं है। यहाँ पे सरकारें पहले भी आई, जिन्होंने 80 रुपया रेट बढ़ाया, दूसरे वाली सरकार आई 50 रुपए रेट बढ़ाया। क्या योगी सरकार उन दोनों से कमजोर है? 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया। हमारा 12,000 करोड़ रुपया से ज्यादा आज शुगर फैक्ट्रियों पे सरकार पे बकाया है। अगर हम मांगते हैं तो कहते हैं जी ये राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मुद्दे उठाने राजनीति है तो ये मुद्दे यहाँ के लोग उठाते रहेंगे। हमें बहुत तरह के एलिगेशन लगाए गए। हम 9 महीने से वहां पे हैं, आप लोगों के बीच से वहां पे गए। आप बहुत जिम्मेदारी के साथ में वहां पे छोड़ के आए। पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ है। हम घर नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर में भी आए तो सिर्फ संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में इस मैदान में आए। इस मैदान से बाहर मुजफ्फरनगर की जमीन पे पैर नहीं रखेंगे। मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे। हम गाड़ी से यहां से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे। अत्याचार बहुत है। यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे। यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनकी सैलरी 25 और 30 हजार रुपए है। ड्यूटी में 24 घंटे देंगे। मास्टर जो प्राइमरी का टीचर है, उससे आधी सैलरी उनकी होगी। वे आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज को दबाया जाता है। उनका जो क्वार्टर है वो 500-600 फीट में है। उनके क्वार्टर बड़े बड़े, उनकी सैलरी भी टीचर के बराबर उनकी सैलरी हो। वे ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। जितने भी सरकारी कर्मचारी है, उनकी पेंशन खत्म करोगे। एमपी एमएलए की पेंशन लोगे 2-3 दिन। कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे। आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। हमारी समझ में एक बात नहीं आई, जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का लेकर भाग जाती है, उन्हीं को फिर बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? अगर पूरे हमारे संस्थाओं के रेलवे बिक्री है, रेल के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। मैंने जो सफाई कर्मचारी है उनसे बातचीत करी, रेलवे के या किसी भी नगर पालिका के हो, 5 और 6 हजार रुपए में वे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोग नौकरी करेंगे यहाँ पे।
अगर ठेका प्रथा होगी तो रोजगार जाएंगे। अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये कंपनियां जाएगी, जिस तरह से रेलवे गई, 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। जो रेहड़ी पटरी के लोग अपना रोजगार चलाते थे, वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे बेरोजगार होंगे। बड़ी बड़ी एमेजॉन जैसी कंपनी आ रही है जो इस देश में व्यापार करेंगी, इस देश में मॉल खुलेंगे, वे हमारे मजदूर भाई कहां जाएंगे? ये उनकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई जितनी भी संस्थाएं बिक रही है उसकी लड़ाई है। और आपने आगे की और हम बात बता देना चाहते हैं, ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से। ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहाँ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहाँ पे। वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से 15% बिकती है। ये आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकारों को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है। और हम वो 28 तारीख की याद आप सबको याद होगी। वो 28 तारीख की याद भी याद कर लेना। वहां पे ना मुसलमान बचना था और ना सरदार भाई बचना था और ना देश का किसानी झंडा बचना था। उस रात को देश में आंदोलन का कत्लेआम होता, उसके बाद में देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था। 148 लोग वहां पे थे और 8000 की पुलिस और गुंडे के तत्व पे वहां पे कब्जा करने की नियत थी। लेकिन वे बहादुर लोग वहां पे थे जो 20 मिनट के बाद ही जो वहां से घोषणा हुई, वे 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे। जब देश की जनता साथ में खड़ी हुई, जब हमने जल मांगा तो कंडला खाक, हरियाणा पूरा हरियाणा खाक सड़कों के ऊपर था, पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों के ऊपर था। ये इस तरह का तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये सरकारें आपसे फिर वादा लेकर जाते हैं कि वहां पे अगर हमारी कब्रगाह वहां पे बनेगी, हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमको शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पर होएंगे, या तो जीत पाएंगे, बगैर जिससे नहीं आएंगे वापसी। ये इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। आप तैयार रहना। ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया, अगर लाल किले पे नहीं, किसान तो अगर जाता तो पार्लियामेंट पे जाता जहां पे कानून बने हैं। लाल किले पे धोखे से लेके गए हैं आप हमको, हमारे लोग नहीं गए। धोखे से लेकर आप लोग गए हैं। क्या कोई देश की एजेंसी है कि जो उसको जांच कर दे? क्योंकि कोई एजेंसी बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश पे इनका कब्जा हो चुका है, पूरी एजेंसियों पे।
देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैमरा और कलम पे किसी प्रेस की हिम्मत नहीं कि वो किसान के पक्ष में दिखाते, निगेटिव दिखाते हैं बहुत प्रेस के लोग। तो इन सब लोगों को आपको ध्यान रखना है, ये आंदोलन जारी रहेगा। वो 28 तारीख की जो काली रात है उसको आप याद करते रहना। हम वहां से हटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर वहां से जाएंगे नहीं। देश के नौजवानों का रोजगार का सवाल है। 450 रुपया क्विंटल गन्ने का भाव की बात करी थी, वो चाहिए हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है, 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट पे बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे, हम जाएंगे देश की जनता के बीच में, पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। और हमने बार बार कहा कि हमारे पंच भी यही है, हमारा मंच भी वही है। आपने बात सुनी, ये 20 लाख से ज्यादा लोग मुजफ्फरनगर की जमीन पाए, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी वॉलंटियरों का धन्यवाद। अभी हमारे कुछ लीडर रह रहे हैं, आप उनकी बात सुनोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बैठो बैठो। हमारे सतनाम जी 1 मिनट में आपका स्वागत करेंगे। सतनाम सिंह जी। बिल्कुल बात ठीक है कि ये लड़ाई आपके दम पे ही लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। आपका दम पे ही ये लड़ाई जीती जाएगी। ट्रैक्टरों को तैयार रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है उनकी। साथियों, मैं डॉक्टर सतनाम सिंह कराड़ा, अध्यक्ष जमहूरी किसान सभा, आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। धन्यवाद करने से पहले जो जहाँ लेक्चर होने हैं उनका निचोड़ है। मैं कहूँगा योगी भगाओ, किसी तरह यूपी बचाओ, योगी भगाओ, योगी भगाओ, करना है ना, मोदी भगाओ, ज्यादा दूर में जाना है ऐसे। हाँ, कैमरा ना वो। धन्यवाद करने के साथ अच्छा, लाइव चल रहा है क्या? अच्छा, बताओ ना। पार्टी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई, उसमें आया कि जो कॉलेज की ग्राउंड है कभी भरी नहीं, जो भर देगा वो जीत जाएगा। ग्राउंड करके हम जीत गए हैं, वो एक करके जिस तरह से अभी आपने देखा कि राकेश टिकैत यहाँ पे मंच से भाषण दे रहे थे और अब जो है यहाँ पे पब्लिक जाना शुरू। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मंच पे अभी भी लोग हैं, राकेश टिकैत खड़े हैं, लेकिन पब्लिक जो है धीरे धीरे खिसक रही है। पब्लिक राकेश टिकैत को सुनने आई थी और उनको सुन ली है, तो अब यहाँ से धीरे धीरे खिसकना शुरू हो गए हैं लोग। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, अभी भी जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं सभी अभी मंच पे खड़े हैं और नारेबाजी चल रही है। किस तरह से आप देखिए हमारे पीछे वहाँ पे नारेबाजी चल रही है और ये सभा ऐसा। और अब जो है अब जो है भारतीय बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत लाइव हैं, हम आपको उनको सुनाते हैं। हम तो आप लोगों को यही बता रहे बात, हम तो इंतजाम में नहीं, हमारे अतिथि आ रहे, हमारे मेहमान आ रहे, कोई किसी किस्म की कुछ बात होगी हो तो उसके लिए भाई खाने पीने में किसी को कुछ दिक्कत आ गई हो, पानी पानी में गर्मी का तो मौसम है। हम तो यही चाहे मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक धरती, मुजफ्फरनगर जिला, सहयोग सबका है, सब बिरादरी का सहयोग है और आगे भी इसी तरह का आप लोग इतना
इतना विशाल जनसमूह है, इसी तरह का मंडलोर सबकी है। जय हिंद, जय भारत।